Hello everyone, this is 7th video of the series Learnings from Life, and today we are going to deal with a topic that every one of us being fear of, that is the failures of life. क्या होता है फेलियर्स ऑफ लाइफ? मतलब आप अगर एक वर्ड में पूछे कि फेलियर की डेफिनेशन क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? फेलियर एक बहुत सी आसान सी भाषा में कहूँगा, फेलियर्स मीन्स बट यू कैन नॉट अचीव योर डिजायर्ड गोल. ओके, जब आप अपने किसी गोल को चाहते हैं और वो आप जब अचीव नहीं कर पाते, देन दैट इज कॉल्ड एज फेलियर. नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ फेलियर. आखिर फेलियर होता क्यों है? मतलब क्या ऐसा होता है जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं और हम चीज़ों को पा नहीं पाते? डिजायर्ड गोल्स को हम जिसको हम पाना चाहते हैं वो भी हम पा नहीं पाते. चलिए देखते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज लैक ऑफ अटेंशन और क्यूरियोसिटी. अब अगर आपके अंदर कोई चेष्टा है ही नहीं, आप अटेंशन देना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को, तो आपको निश्चित है उस चीज़ में आप फेल जरूर मतलब आपको फेल होना ही होना है उसमें. अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है लैक ऑफ अटेंशन एंड क्यूरियोसिटी. आपको उस चीज़ में ध्यान तो पूरा लगाना ही पड़ेगा. सेकेंड फैक्टर देखते हैं. एफर्ट. हर काम में आपको एफर्ट तो देना ही पड़ेगा. आप कोई भी काम करिए, अगर आप उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले एफर्ट तो अपना पूरा देना ही पड़ेगा. फिर चाहे वो एफर्ट किसी भी चीज़ का, अटेंशन का एफर्ट हो सकता है, ठीक है, आपके लिखने का एफर्ट हो सकता है, प्रैक्टिस, मतलब आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि टाइम फ्रेम के अंदर मुझे करना है, तो दैट इज एफर्ट. आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा. मेरे फेल होने का कारण ये है डाइवर्सिटी ऑफ माइंड. मतलब मेरा कभी अस्थायी दिमाग रहता ही नहीं. मुझे मतलब सब कुछ करना होता है. मुझे कभी मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, कभी मुझे टीचिंग करनी होती है, कभी मुझे एसएससी की तैयारी करनी होती है, कभी मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा होता हूँ. तो मतलब मेरा हर चीज़ में इतना इंटरेस्ट रहता है. कभी मैं डांस कर रहा होता हूँ, कभी मुझे सिंगिंग करनी होती है. तो इतने इंटरेस्ट रहता है कि उसके कारण शायद मैं जो डिजायर्ड गोल चुनता हूँ वो मैं कभी पा नहीं पाता. तो मेरे साथ तो ये फैक्टर है. सम एडवर्सिटीज, कभी कभी लाइफ में हमारे कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हम अपनी रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाइफ की कंडीशंस हो जाती हैं जिससे हमें मतलब अपनी लाइन छोड़नी पड़ती है या हमको कोई दूसरा डिजायर्ड गोल चूज करना पड़ता है. जैसे कि कभी कभी आप तैयारी कर रहे होते हैं और आप अपने किसी को खो देते हैं तो आपको ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो आपको चेंज करनी पड़ती है अपनी लाइन. क्योंकि या तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, या तो आप अपना करियर ही देख लीजिए, वो गोल देख लीजिए, या तो फिर जिम्मेदारी के साथ आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आई हैं वो आप निभाइए. ठीक है, तो उसको खैर फेलियर नहीं आएंगे, पूरी तरीके से ये फेलियर नहीं हुआ. आपने एक चीज़ छोड़ के बोल रहे, लेकिन हाँ, अगर आपने जो डिजायर्ड गोल चूज किया था वो आप नहीं पा पाए तो इट्स अ फेलियर. ठीक है. लास्ट फैक्टर इज 20% लक. देखिए, कभी कभी होता है कि हम अपना पूरा 100% देते हैं किसी काम में, लेकिन एक लक फैक्टर होता है जो नहीं, मतलब हमें सक्सेस नहीं होने देता. ठीक है, अब मैं अगर एग्जांपल के रूप में लूँ तो लाल कृष्ण आडवाणी, जिंदगी भर उन्होंने पूरे भाजपा, एक समय उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को चलाया है. बीजेपी एक समय सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी पे चल रही थी और आज उनको पूछा भी नहीं जा रहा है. नाइदर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, और उन्होंने पूरा अपना जीवन जबकि जिस पार्टी के लिए दे दिया. तो दीज आर द कॉजेज ऑफ फेलियर कि हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं लाइफ में. सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर. नाउ क्या कॉन्सिक्वेंस होता है फेलियर? सबसे पहले हम देखते हैं
स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। मैंने आपको एक टॉपिक ऑलरेडी मैंने स्ट्रेस पे बना ही रखा है, ठीक है। जब हम फेल होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा तो हमें स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। दैट स्ट्रेस कैन लीड टू एंजाइटी ऑल्सो, तो द सेकेंड फैक्टर कैन बी एंजाइटी ऑल्सो। We become anxious, we come in a situation of anxiety and अगर वो ज़्यादा समय तक लेती है तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा कि दैट वे फॉरवर्ड्स तो मुझे बताने ही है। और तीसरा फैक्टर हम देखते हैं, दैट इज एक होप खोने लगते हैं। मतलब एक जो होता है ना कि यार करना है और कैसे भी करना है, वो भी चीज़ होती है, वो हम लोग खोने लगते हैं, ठीक है। तो होपलेसनेस होने लगती है। और चौथा फैक्टर देखते हैं, धीमे धीमे हम अपनी एबिलिटीज पे ही शक करने लगते हैं। मतलब लोग इतना थोड़ा टॉन्ट भी मार देते हैं, मतलब जमाना भी ऐसे ही है हम लोगों का, वो इतना टॉन्ट ही मार देता है कि तुम्हारे बस की नहीं या तुम नहीं कर पाओगे। तो दैट विल लीड्स टू द क्वेश्चन आवर एबिलिटीज। वो अपने हमारी क्वेश्चन उठा देता है हमारी एबिलिटीज के ऊपर कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं वे फॉरवर्ड में बताऊंगा कि कैसे क्या करना चाहिए इस ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए। आपको पता है ये जो कॉन्सिक्वेंस होता है ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कोई अगर पेरेंट है जो मतलब डरता है या वो फेल होने से डरता है, तो ये एक ट्रेट बन जाता है। और वो ट्रेट उसके मतलब जब भी वो कभी पिता बनता है तो वो ट्रेट उसके बच्चे में भी चला जाता है। वो भी मतलब फिर उसका जो बच्चा भी होगा वो भी डरेगा इस चीज़ों से, ठीक है। तो जेनेटिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट अब सवाल आता है कि हमें क्या फेलियर से डरना चाहिए? और अगर फेल हम हो रहे हैं तो क्या मतलब एक होपलेस हो जाएं, एंशियस हो जाएं और मतलब सारी चीज़ें छोड़ दें कि नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा? तो देखते हैं। सी ये लाइफ है हमारी, ठीक है। अब इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एस्पेक्ट्स लिखे हैं लाइफ के, तो आप देखिए। अगर आप जैसे ये पहला एस्पेक्ट है स्टडी। जब आप स्टूडेंट होते हैं और आप स्टडी करते हैं, सपोज आप फेल हो गए, नहीं आप पास हो पाए, ठीक है। लोग आप पे उंगली उठाने लगेंगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ठीक। यहाँ पे अगर आप फेल हो गए, सचिन तेंदुलकर फेल हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तो क्या लोगों ने उनको, हाँ मैं एक और बढ़ा देता हूँ गेम्स। सचिन तेंदुलकर यहाँ से फेल हैं, लेकिन वो यहाँ पे टॉप किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो भारत रत्न पाए हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेक्ट में अगर वो फेल हुए तो दूसरे एक्सपेक्ट में उन्होंने सीधे टॉप कर दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं भगत सिंह का। उन्होंने क्या उन्होंने स्टडी की, हाँ स्टडी तो उन्होंने थोड़ी बहुत की, फिर उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद इतना काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो ये फैक्टर था, नेशनलिज्म का जो फैक्टर था, इसमें उन्होंने सीधे टॉप किया। 23 साल की उम्र में देश के लिए जान देना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज की जनरेशन 23 साल की उम्र में निब्बा निब्बी वाला बाबू तूने थाना थाया थे नहीं थाया ये कर रही होती है, और वो 23 साल की उम्र में जान दे चुके थे। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप किसी एक में फेल होते हैं तो आप डिमोरलाइज मत होइए, क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, आप किसी में हिट करिए। और लेकिन हाँ, इस पे किसी भी में हिट करने के लिए आपको एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, बिना एफर्ट तो आप नहीं कर सकते। लाइफ में हमें जब कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उस समय मलाल होता है कि यार ये मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन शायद कोई बड़ी चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही होती है, जिसके चक्कर में हम
उस समय के लिए डिमोरलाइज हो जाते हैं, बट बाद में हमें लगता है कि हाँ शायद वो उस समय नहीं मिला था तो आज मुझे ये मिला है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक लाल बहादुर शास्त्री की स्टोरी है कि वो रेलवे का इंटरव्यू देने के लिए गए थे। तो रेलवे में उन्होंने गार्ड का एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उनको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी हाइट कम थी। और इंटरव्यूअर ने कहा कि अगर आप पीछे से, उस समय अब तो लालटेन वो लाइट चलने लगी है, लेज़र लाइट चलने लगी है, लेकिन पहले के समय में ट्रेन के पीछे गार्ड जो था वो लालटेन दिखाया करता था। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आप लालटेन दिखाएंगे तो ड्राइवर को दिखेगा नहीं क्योंकि आपकी हाइट छोटी है, तो आपको वहाँ से निकाल दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री बहुत एक उनके लिए वो फेलियर था। फिर ही बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और बाद में जो इन 1963 और 64 के टाइम पे ही वॉज द 1954 के टाइम पे ही वॉज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जिसके लिए वो इंटरव्यू देने गए थे उसके वो मिनिस्टर ही बन गए। तो उनकी जो एक बुक है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि देन व्हेन यू फेल इन स्मॉल थिंग्स डोंट थिंक यू आर अ लूजर, मे बी द डेस्टिनी हैज़ मेड यू फॉर समथिंग एल्स। अब कुछ फेलियर्स मैं अपनी लाइफ की डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैं तो लाइफ में हर जगह पे ही फेल हो गया, तो उसी फेलियर से मैं सीखते हुए आ रहा हूँ जो कुछ बताऊँगा आपको। तो मेरी लाइफ में जैसे मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ पे जब मतलब मैं कैफ़े पे गया और उसने मतलब इंटरनेट पे रिजल्ट देखा तो वो थोड़ा सा बफरिंग करने लगा, तो उसने लगता है सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है देख लो। तो जब रिजल्ट आया तो उसने मुझसे मतलब पैसे नहीं लिए क्योंकि मतलब मैंने पीछे से गिनना शुरू किया तो था ऐसे 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, अरे इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, मतलब मेरी 10 लाख में मैं कहीं था। तो AIEEE का एग्ज़ाम फिर IIT का जब एग्ज़ाम गया तो उस दिन पता चला IIT का फुल फॉर्म ही है इट इज़ टफ। वो इतना टफ था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर SSC बैंकिंग बहुत से एग्ज़ाम दिए। ठीक है, एक जगह सिलेक्शन भी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, बट वहाँ पे भी नहीं मेरा हो पाया, तो वहाँ पे भी फेल हो गया। तो मैंने तो मतलब लाइफ की हर फेलियर को टेस्ट किया है, लेकिन जो सबसे मतलब एक मैं आपको एक फेलियर बताता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मैं वहाँ पे फेल हो गया। दैट आई वांटेड टू मेक माय फादर प्राउड, बट मतलब अब तो पापा नहीं है, बस वहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मैंने उनसे कभी कुछ कहा था लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, द वे फॉरवर्ड। आखिर डील कैसे करें? मतलब अगर आप फेलियर के सिचुएशन में होते हैं तो आप ऑलरेडी होपलेस होते हैं, एंग्सियस होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बहुत बच्चे आप देखते होंगे जब वो फेल होते हैं तो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और तो इसीलिए मैं वे फॉरवर्ड कुछ बताऊंगा कि जिससे आप इस सिचुएशन से डील कर सकें। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सी, 2 टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? बच्चों को दिया जाता है कि जब बेटा अगर तुम पास हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट दूंगी। वो उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, तभी वो और मेहनत करते हैं। अच्छा, एक उम्र के बाद ये पॉजिटिव वाला काम नहीं करता, फिर काम करते हैं नेगेटिव वाले। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि अरे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जिंदगी में कभी नहीं कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लाड साहब बने घूम रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ये अंदर से आपको उत्साहित करता है, लोगों को उत्साहित करता है कि नहीं नहीं मुझे उसको करके दिखाना है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक उम्र के बाद ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगर कोई इंसान फेल हो रहा है लगातार तो उसको फिर मतलब डिमोरलाइज करने के लिए आप नेगेटिव इन्फोर्समेंट नहीं यूज़ कर सकते। तो आप पॉजिटिव यूज़ करिए, उसके लिए कुछ अच्छा बोलिए कि हाँ ठीक है तुम फिर से ट्राई करो। इफ़ यू फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8 टाइम्स, ये कहावत ही कही जाती है इंग्लिश की। तो आप बार बार गिरिए तो बार बार उठिए, आप एक बार तो खड़े हो ही जाएंगे। सेकेंड, नो डाउट जब भी आप फेलियर की कंडीशन में होइए और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होइए, आप मेडिटेशन जरूर करिए। आपको पता नहीं मेडिटेशन बहुत लोग अपनी आंखें ऐसे बंद करते हैं तो उनको गाना समझ में आने लगता है। बहुत लोग यूनिवर्स में चले जाते हैं, ज़्यादातर लोग तो यूनिवर्स में ही जाते होंगे, मुझे पता है ब्रह्मांड में। ठीक है, मैं भी बंद करता हूँ, मुझे लगता है मैं आगे भगवान यूनिवर्स में घूम रहा हूँ। तो मेडिटेशन जरूर करिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप विपासना सेंटर जा सकते हैं 10 दिन के लिए, मोबाइल सब बंद हो जाएगा आपको। या अगर विपासना सेंटर नहीं तो आप अगर डेली घर में कर सकते हैं तो आप डेली घर में करिए। थर्ड फैक्टर,
अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, या तो उसके साथ जैसे आप प्यार करते हो। अगर आपको कोई सच में बहुत प्यार कर रही होगी या कर रहा होगा तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेगा। अभी लास्ट ईयर पिछले 2 साल पहले शायद एक IAS टॉपर था जिसने बताया भी था कि मतलब मेरी तैयारी में मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा बहुत साथ दिया, और जबकि उसकी गर्लफ्रेंड जापान में है और वो इंडिया में था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी फैमिली और आपका प्यार ऑफकोर्स जो आपको जरूर सपोर्ट करेगा, तो वो आपको फेलियर से निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये सॉजर्न है, मतलब आप एक शॉर्ट ट्रिप्स मार सकते हैं कहीं पे, जैसे आप कहीं घूम आए 2-3 दिन के लिए, ठीक है, फिर आके आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर आप चले गए कहीं घूमने के लिए। 2-3 दिन के लिए छोटा छोटा एक ट्रिप मार दीजिए, जिससे आपका ये रहेगा कि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा विकसित रहेगा। दूसरों को मतलब आप उतने ज़्यादा अपने आप को फेल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो कहीं कट जाएगा। उनकी स्टोरी जरूर पढ़िए जो कभी फेल हुए हैं और आज खड़े हुए हैं, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े लोगों की स्टोरी पढ़ेंगे तो वो जब शुरुआत के अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वो बहुत जगह पे फेल होते हैं, ठीक है। आप किसी भी बड़े आदमी को जब आप किसी भी बड़े आदमी की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो कितनी जगह फेल हुए हैं। एलन मस्क की आप स्टोरी सुनेंगे तो आप देखेंगे वो कितनी जगह फेल हुआ है, और फाइनली आज हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब टॉप पे है, ठीक है। टॉप रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड है वो। तो इनकी स्टोरीज पढ़ते रहिए, ऐसे लोगों की आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि फेलियर इज नथिंग बट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि सक्सेस और फेलियर सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकते हैं। और फेलियर्स में आपको अपनों की पहचान भी हो जाती है, क्योंकि सक्सेस में तो सब आपके साथ रहते हैं लेकिन फेलियर्स में सब नहीं रहते, ठीक है। So this is all about failures of life. So if you like the video, please do like and subscribe and share it with your friends, ताकि वो भी अगर अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो तो कुछ उनको भी हेल्प मिल जाए इस वीडियो को देख के। और जो मेरी दूसरी सीरीज़ है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम रहते हैं, इस चक्कर में मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बट या आई विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियो वेरी सून। Thank you. Good night.